सारे वेदों की जो सार है वो है क्या है? भागवत है। हमारे जितना भी वेद है सारी वेद का सार है भागवत। एक सरल भाषा में उल्लेख किया हुआ है वो है क्या है? भागवत। वेद जो है थोड़ा सा कठिन है। इन कठिनों को देखते हुए हमारे वेद व्यास जी ने बहुत आगे की सोच रखते हुए उन्होंने देखा कि वेद को आगे जा करके आगे की युग में कि कोई समझ पाए नहीं समझ पाए तो सारे वेदों की जो सार निकलते हुए एक सरल भाषा में वेद व्यास जी ने भागवत का रचना किया। आपको यही मालूम होता है कि भागवत सुनने में हमें स्वर्ग मिलेगा। देखो एक बात यहाँ पे है, सुन लेने से कुछ नहीं मिलता है। आप सिर्फ सुन लेने से आप ये सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा, सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। सुन करके आप जब जीवन में उतारते हो, जो सुन करके आया उसमें क्या कहा गया वही चीजें आप करते हैं, तब आपको जीवन में लाभ मिलेगा। श्रीमद का क्या अर्थ है? श्री का मतलब राधा रानी। श्री जो शब्द हम लगाते हैं इसका अर्थ होता है राधा रानी। पहला नाम है राधा रानी के नाम। और मद जो है वो क्या होता है? भागवत। और भागवत ये क्या है? 4 अक्षर है। भा का और ग ब त, इसका क्या मतलब है? भा का मतलब क्या होता है? भक्ति। और ग ज्ञान है। और ब वैराग्य और त तत्व। भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व क्या हुआ? भागवत। अपने कितने बार सबने भागवत सुना? कितने जनों ने जीवन में उतारा? किस किस को लाभ मिला, किस किस को नहीं मिला? नहीं मिला जो उसका मैंने बता दिया, क्योंकि अपने जीवन में नहीं उतारा होगा। खाली सुनने से थोड़ी होगा, पढ़ना होगा, जीवन में उतारना होगा, तब जाकर के मिलता है। इसमें मुख्य वक्ता कौन थे? किसने किसको सुनाया था भागवत? इतने बार सुना आपने, कौन बताएगा? मुख्य वक्ता हमारे सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी के पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। भागवत का जो रचना हुआ इसमें एक छोटी सी पद्म पुराण में कथा आती है। हमारे जो गोलक में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, वहाँ पे एक सुखी नाम का एक तोता भी वहाँ पे रहता था। हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो गोलक में जो लीलाएं हैं वो सब देखता था और बहुत राधा रानी से बहुत प्यार भी करता था। राधा रानी भी बहुत चाहते थे उस तोते से और बहुत एक दूसरे के बहुत लगाव था। तो वो सारी लीलाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सारी लीलाएं उसी को ही सब कुछ मालूम था। एक दिन वो जो सुखी वो जो तोता है, एक बार देखा भगवान श्री कृष्ण बहुत उस दिन उदास थे। उदास होने पर वो जो सुखी है वो राधा रानी से पूछता है कि आज भगवान श्री कृष्ण इतना उदास क्यों है? तो राधा रानी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे, ये जो हमारी जो गोलोक की लीलाएं हैं वो चाहते थे कि इस धरित्री पर आकर के कोई इस लीलाएं को बताए और रचना करे। कौन करे इस बात को? और राधा रानी ने कहा, क्या कहते हैं राधा रानी, कि हमारी लीलाएं को सुखी के अलावा किसी को मालूम नहीं है, सब कुछ तेरे को मालूम है, तो जाकर के धरित्री पे क्यों नहीं बता दे? ये सिर्फ तू ही कर सकता है। वो जो तोता है वो नहीं चाहता था कि मैं धरित्री पे आऊं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से दूर नहीं होना चाहता था। फिर भी जिनसे हम प्रेम करते हैं तो उनके लिए कुछ भी करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी करते हैं। तो उनका जैसे इस प्रकार सुना राधा रानी के मुख से, तो वो जो तोता है वो धरती पर आता है। आकर के हमारी जो वेद व्यास है उनके पत्नी के गर्भ में से जन्म लेता है। वो होते हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी। ये जो भागवत जो कथा है वो किसको सुनाते हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते। परीक्षित महाराज कौन थे? महाभारत के अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज। सबसे पहले भागवत के अंदर जो मंगलाचरण कहा जाता है
वो पहला श्लोक है। सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में जिनके विषय में लिखा जाता है सबसे पहले उन्हीं को ही प्रणाम लिखा जाता है। जैसे देवी माँ की भागवत है तो उनको पहले देवी को ही प्रणाम का लिखा जाता है। और जैसे मान लो रामायण है, भगवान श्री राम को प्रणाम का ही लिखा जाता है। इसके अंदर भागवत के अंदर आपने देखा होगा और पहला श्लोक है, यहाँ पे वेदव्यास जी ने पहला श्लोक, ऐसा श्लोक भागवत में लिखा है, सत्यम प्रणाम देह मही। इसका अर्थ ये है जो भगवान सत्य है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसका अर्थ ये है, भागवत में पहला श्लोक ये है। तो इसके अंदर सब कुछ आगे, सिर्फ एक ही कोई इसमें कहा नहीं गया, इसी सभी धर्म वाले सुन सकते हैं। और आगे लिखते हैं, इस भागवत को सुनने के लिए कौन है अधिकार, कौन एलिजिबिलिटी है, कौन सुन सकता है इस भागवत को। सोचेंगे ये कैसा सवाल है, भागवत को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने कह दिया ईर्ष्या और जलसी, जो व्यक्ति इन दोनों चीजों से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता किसी से, जलसी नहीं होती है किसी से, तो उस व्यक्ति अधिकार है, भागवत सुनने का अधिकार है। सभी सोचते हैं कि भागवत सुनने से, अब सभी को यही मालूम है, सभी एक दूसरे से यही कहते हैं कि भागवत सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से मेरे हिसाब से इस धरित्री को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कथाएं हैं, उसको जब हम जीवन में उतारते हैं हमारी ये धरित्री क्या होता है, स्वर्ग बन जाता है। हमारी ये संसार क्या होता है, स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग क्या है, जब इस भागवत कथा को जो हम जीवन में उतार लेते हैं वो स्वर्ग ही है। हम जब भागवत सुन करके जब हम जीवन में उतारते हैं या पढ़ करके हम जीवन में उतारते हैं, हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है।